है मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से उठाया गया। उसके बाद अबसार आलम साहब को गोली लगी। उसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते असद अली तूर जो हैं उनके अपार्टमेंट में घुसकर उनको मारा गया। इरशाद मस्तूई कोयटा में टारगेट किलिंग का शिकार होता है। पुलिस छानबीन कर रही है। कितने साल गुजर गए, ठीक है। अबसार आलम को गोली लगी, पुलिस छानबीन कर रही है। एडवाइस कर दें, अगर आपने टेलीफोन की एडवाइस भी नहीं मानी तो आपको चाय पे बुलाया जाता है, तो चाय वाय पिलाई जाती है, वहाँ कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। अगर आपने वहाँ भी बात नहीं मानी तो फिर आपको उठा लिया जाता है। बाद और रियासत मदीना के दौर तक अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ज्यादा लोगों को जान से मारा गया है। हमारे साथियों को अभी हाय गाइस, जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में अब एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, जो है पत्रकारों को किडनैप और उनके मर्डर का। जी हाँ, दरअसल ह्यूमन राइट्स के चैंपियन पाकिस्तान, जो कि कोई मौका नहीं छोड़ता भारत में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे उंगली उठाने का, वहाँ इमरान सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत ये ऐसे पत्रकार जो कि सरकार पे किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म करते हैं, उन्हें ये उनके घरों में जाके मारते हैं, रास्तों से उठवा लेते हैं और कई केसेस में तो उनके मर्डर्स भी करवा रहे हैं। इसके बाद ऐसे पत्रकार जो सीना चौड़ा करके भारत को बुरा भला कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इनकी भी हालत पतली हो रखी है और इनमें ज़बरदस्त खौफ का माहौल है, जिसे आप इस डिबेट से भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू ज़रा बच के, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। मुल्क क्योंकि 70 साल से नाजुक सूरत हाल से नहीं निकला, तो लिहाजा 74 साल से नाजुक सूरत हाल से नहीं निकला, तो लिहाजा कैसे मुमकिन है कि सहाफ़त नाजुक दौर से निकल आए। और जो सहाफ़ी ज़्यादा नज़ाकत का फिर मुज़ाहरा करते हैं, उनके साथ फिर ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और ये आज की कहानी नहीं है, होता जा रहा है, मगर हालिया कुछ माह में जो है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आपको पता है मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से उठाया गया। उसके बाद अबसार आलम साहब को गोली लगी। उसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते असद अली तूर जो हैं उनके अपार्टमेंट में घुसकर उनको मारा गया। और अब ये ख़बर आ रही है कि कैपिटल टॉक जो कि हामिद मीर साहब करते हैं, वो भी उनको उसकी मेज़बानी से रोक दिया गया है। अब मसला ये है कि सहाफ़ी क्यों बिफर जाते हैं, क्यों भट पड़ते हैं। अपने प्रोग्रामों में तो बड़े मोहतात होते हैं, बड़ी मिडल ऑफ द रोड और बहुत ही अल्फाज का चुनाव, मतलब इनका अपना नज़रिया है, लेकिन अल्फाज का चुनाव प्रोफेशनली करते हैं, तीनों के चारों के चारों। ये क्यों फट पड़े, ये सवाल पूछना चाहिए। भाई साहब, फट पड़े इसलिए कि पुलिस छानबीन कर रही है। अच्छा, पुलिस किस किस केस की छानबीन नहीं कर रही थी? इरशाद मस्तूई कोयटा में टारगेट किलिंग का शिकार होता है। पुलिस छानबीन कर रही है। कितने साल गुजर गए, ठीक है। अबसार आलम को गोली लगी, पुलिस छानबीन कर रही है। उस बंदे का कुछ पता नहीं, हालांकि उस इलाके में भी सीसीटीवी में आ चुके हैं। अच्छा, आ चुके हैं। अच्छा, मतीउल्लाह जान की वीडियोस मौजूद हैं, वो जो स्कूल के बाहर से चुका गया था उसे। बिल्कुल, पुलिस छानबीन कर रही है। अच्छा, हमें इसमें भी बताया गया, फवाद चौधरी ने कहा कि असद अली तूर साहब के केस की FIR दर्ज हो गई है नामालूम अफराद के खिलाफ, और पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। जो कुछ भी इस वक्त 80-90 जितने भी चैनल्स हैं, वो उनको तकरीबन एजेंसियों ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो हेडलाइंस तक बदलती हैं, तो आर्टिकल जो दोबारा छपने आते हैं उसको भी एडिट करते हैं, उसको भी निकलवा देते हैं। यानी ये भी हुआ है कि जो एक जर्नलिस्ट जो है वो अपना ट्विटर पे कोई मैसेज भेजता है या फेसबुक पे जो मैसेज भेजता है, उसकी भी वो एडिटिंग करवाते हैं। तो ये तो नहीं, कभी मैंने इस किस्म के हालात कभी नहीं देखे। तो डायरेक्टली अक्यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो हमें सामने नहीं आते हैं, इसीलिए वो जर्नलिस्टों को उठवा लेते हैं।
इन्हें वो कोशिश ये करते हैं कि टेलीफोन पे आपको एडवाइस कर दें। अगर आपने टेलीफोन की एडवाइस भी नहीं मानी तो आपको चाय पे बुलाया जाता है, तो चाय वाय पिलाई जाती है, वहाँ कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। अगर आपने वहाँ भी बात नहीं मानी तो फिर आपको उठा लिया जाता है। ज़ियाउद्दीन साहब, ये आपने कहा डरते हैं, ये डरते हैं या उनके जहन में ये होता है कि यार हम कर रहे हैं, जो करना है कर लो? हाँ, ये बात तो आप कह सकते हैं कि जो करना है कर लो, क्योंकि आप मिसिंग पर्सन्स को ही ले लें आप, यानी आपको सारी दुनिया कह रही है, आपको मुल्क का हर बच्चा कह रहा है, आप खुद भी कह रहे हैं, लेकिन आप उसको रोकते ही नहीं है। यानी आप देखें, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो आप उनके करीब नहीं जा सकते। पश्तीन मूवमेंट को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, मिसिंग पर्सन्स को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, काउंटर इंसर्जेंसी को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए कि उनकी गलतियां सामने आ जाती हैं, उनके ब्लंडर सामने आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा, यानी मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक, यानी डेमोक्रेसी के लिए तो ये समय कातिल है। बिल्कुल। और जो इस वक्त हमारी जमहूरियत की है वो इसी वजह से हुई है। पिछले पाकिस्तान के टूटने के बाद और ये नया पाकिस्तान बनने के बाद और रियासत मदीना के दौर तक अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों को जान से मारा गया है, हमारे सहाफ़ियों को। अभी इसमें इन नामों में वो नाम नहीं आते जो सिंध में लोग मारे गए, जो बलूचिस्तान में शहीद हुए। तो हमारे ज़्यादा सहाफ़ियों को यानी कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। उसके अलावा अगवा किया गया, इसका जैसे अभी जिक्र किया गया। अपार्ट फ्रॉम वो लोग जो सियासी तौर पे यानी डिसअपियर हैं, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस जो हुई, जो जबरी उनको उठा लिया गया और उसके बाद उनकी लाशें आई। और बाज़ मैंने चूंकि वो सारा इलाका बलूचिस्तान वगैरह का ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से देखा, तो वहाँ पर यानी जो जिन लोगों को शहीद किया गया उनके साथ इतनी उनकी लाश की बेहुरमती की गई जो बहुत ही यानी कुरून वस्ता के ज़माने के तरीका होता। नकवी साहब,